Hello students, in today's video we are going to learn what will happen if it does not rain. क्या होगा अगर बारिश नहीं होगी। बच्चे आप सभी को पता है कि अगर रेन नहीं होगी, रेनफॉल नहीं होगी, देन हमारी सॉइल ड्राई हो जाएगी एंड ड्राई होने की वजह से इट बिकम टू हार्ड, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। इसकी वजह से जो कंडीशन अराइज होगी, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? ड्रॉट। ओके, इस कंडीशन को हमने क्या कहा? ड्रॉट कहा, जिसको हिंदी में सूखा कहा जाता है। क्लियर? अब ये जो ड्रॉट है एक टेम्पोररी रिडक्शन इन वाटर लेवल है। बच्चे आपको पता है सॉइल को प्रॉपर अमाउंट वाटर चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में उसमें मॉइस्चर होनी चाहिए, वाटर मॉइस्चर। ओके, अगर ये चीज़ें नहीं हैं, टेम्पोरली ये चीज़ें कम हो गई है सॉइल में, हमारी जो नॉर्मल लेवल होती है वाटर कंटेंट की किसी भी सॉइल में वो कम हो गई है, या जो एक्सपेक्टेड अमाउंट वाटर या वाटर मॉइस्चर उस सॉइल में होना चाहिए उससे कम हो गई है, देन क्या होगा? ड्रॉट की कंडीशन होगी। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये ड्रॉट की कंडीशन किस वजह से अराइज होती है, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों ड्रॉट होती है, क्यों सूखा होता है। तो बच्चे सिंपल से इसका आंसर होगा, अगर प्रॉपर अमाउंट में रेनफॉल नहीं होगी, मीन्स बारिश जो है सही अमाउंट में नहीं होगी, या फिर इरिगेशन का मीनिंग क्या होता है? सिंचाई की फैसिलिटी सही से नहीं होगी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी होगी। ओके, या फिर वहाँ पे क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए जो उसकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट है वो उसको नहीं मिल रही है। नॉर्मल रिक्वायरमेंट का मतलब जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है। एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन का मतलब क्या हुआ? किसी भी सॉइल को प्रॉपर अमाउंट में रेनफॉल चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, इसी को हम एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन कहते हैं। तो अगर सॉइल को नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली क्या होगा? वहाँ पे वाटर लेवल यानी वाटर की वाटर मॉइस्चर जो है उस सॉइल में कम हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से सूखा होगा। हमारी कंट्री में कुछ एरियाज, जैसे कि अगर हम स्टेट की बात करें तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आर स्पेशली बॉर्न फॉर ड्रॉट। तो ये जो स्टेट हैं इनमें जनरली क्या होता है? ड्रॉट होता है। ओके, अब ये जो वाटर की शॉर्टेज हो रही है इससे बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। इनसे क्या होता है? प्रोडक्शन में फॉल होता है, मीन्स जितनी अमाउंट हम क्रॉप लगाते हैं उतनी प्रोडक्शन नहीं हो पाती। स्पेशली डेयरी, टिम्बर एंड फिशरीज में प्रॉब्लम होती है। क्रॉप विल नॉट बी ग्रोन, क्रॉप सही से नहीं ग्रो हो पाता है। दे विल ड्राई अप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड विल डिक्रीज। बच्चे आपको पता है कि हम टोटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पे ही डिपेंडेंट हैं। अगर क्रॉप की ग्रोथ नहीं होगी, वो ड्राई हो जाएंगे, देन फूड की अवेलेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज एरोजन ऑफ सॉइल बाय विंड टेक्स प्लेस। बच्चे अगर रेनफॉल नहीं होगा, वाटर की अमाउंट सॉइल में कम होगी, देन क्या होगा? विंड जो होंगी उस सॉइल को अपने साथ उड़ा ले जाएंगी, यानी यहाँ पे सॉइल इरोजन होगा। ये वाटर मॉइस्चर एंड वाटर ही तो सॉइल को एक दूसरे से बांध के रखते हैं। अगर वाटर मॉइस्चर होगा नहीं, देन सॉइल के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर रहेंगे एंड इससे इनका इरोजन बहुत तेज़ी से होगा। लॉस ऑफ लाइफ इन ऑल फॉर्म्स ड्यू टू स्टारवेशन एंड फेमाइन कंडीशन डेवलप। बच्चे इससे क्या होगा? हमारी लाइफ का लॉस होगा। क्यों? क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन अगर नहीं हो रही है, फूड की शॉर्टेज हो रही है, तो इससे क्या होगा? स्टारवेशन होगा। ओके, एक्यूट वाटर क्राइसिस होगी। फिर स्प्रेड ऑफ डिजीज भी स्प्रेड होगी।
ओके तो इन सारे पॉइंट्स को देखने के बाद ये तो क्लियर हो गया कि ड्रॉट की वजह से ह्यूमंस, एनिमल्स एंड इवन प्लांट्स भी अफेक्ट होते हैं, वो भी उन पे भी इनका इफेक्ट होता है। ओके, ऑल्दो ड्रॉट कैन नॉट बी रिलायबली प्रेडिक्टेड, सर्टेन प्रिकॉशंस कैन बी टेकन इन ड्रॉट रिस्क एरिया। बच्चे, ड्रॉट रिस्क जो एरिया है, जो हमने कुछ स्टेट के नाम अभी आपको बताए थे, जैसे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश है, तो ये क्या है, ड्रॉट प्रॉन एरिया है। यहाँ पे क्या होती हैं, ड्रॉट जनरली होती हैं। तो इन जगहों में अगर हम कुछ प्रिकॉशंस लें, देन इससे हम इन जगहों पे ड्रॉट होने से इन जगहों को बचा सकते हैं। क्लियर बच्चे, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।